आज़ाद कश्मीर का अगला वज़ीर आज़म कौन होगा? मुस्लिम लीग नून ने नाम फाइनल कर लिया। मरी में नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत दूसरे दिन भी अहम बैठक। इजलास में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की नामजदगी का फैसला। शाह गुलाम कादिर और चौधरी तारिक फारूक मजबूत उम्मीदवार। ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों के लिए इंटरव्यूज़ मुकम्मल। ज़राए के मुताबिक सहरिश कमर, निसार अब्बासी, मरियम अदरीस, मरियम कश्मीरी, नासरा सदुज़ई और मारियत राना के इंटरव्यूज़ किए गए। उलमा मशाइख की सीट के लिए पीर मज़हर का नाम ज़ेर गौर। टेक्नोक्रेट नशिस्त पर बैरिस्टर इफ्तिखार, शादाब सिकंदर और मोहसिन अजीज़ के दरमियान मुकाबला। ओवरसीज़ नशिस्त के लिए नून लीग बरतानिया के सदर अब्दुर्रहमान अराई मजबूत उम्मीदवार। सऊदी अरब से हाजी एहसान दानिश, अमेरिका से मिर्ज़ा तनवीर ज़राल और जावेद इकबाल के नाम ज़ेर गौर। नामजदगियों का ऐलान नवाज शरीफ कल खुद करेंगे। नून लीग 25 जनरल नशिस्तों के साथ कानून साज असम्बली की सबसे बड़ी जमात बन गई। बलोचिस्तान में ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 के तहत कार्रवाइयाँ जारी। जिला खारान में सिक्योरिटी फोर्सेज का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फितना खवारिज के साथ दहशतगर्द जहन्नुम वासिल मुतादिद जख्मी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हलाक दहशतगर्द खुदकुश हमलों और टारगेट किलिंग की मनसूबाबंदी में मुलविस थे। दहशतगर्दों के ठिकाने मुकम्मल तबाह। 2 गाड़ियाँ, 1 मोटरसाइकिल भी बरामद। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेज की सताइश। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सूबाई वज़ीर दाखिला ज़िया लांगू से टेलीफोनिक रब्ता। मोहसिन नकवी ने ज़िया लांगू की खैरियत दरियाफ्त की। हमले की शदीद मज़म्मत की। मस्तूम हमला नाकाम बनाने पर बलोचिस्तान पुलिस को खिराज तहसीन। फितनाल हिंदुस्तान का मकरू चेहरा बेनकाब हो चुका। BLA के दहशतगर्दों ने नौशकी में 2 ख़वातीन को कत्ल किया। दहशतगर्द ख़वातीन और बच्चों समेत आम शहरियों को निशाना बना रहे हैं। घरों में घुसकर ख़वातीन को शहीद करना कौन सी बलोचियत है? मुशीर वज़ीर आला बलोचिस्तान मीना मजीद और दीगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, दहशतगर्दों का बयानिया अब नहीं बिकेगा। किसी आलाकार को बलोचिस्तान का अमन तबाह नहीं करने देंगे। सूबाई वज़ीर राहिला हमीद ने कहा, दहशतगर्द ख़वातीन को शहीद करके अपने मकासद हासिल नहीं कर सकते। घर में 2 ख़वातीन को कत्ल किया गया, किसी का मज़म्मती बयान तक नहीं आया। डिप्टी स्पीकर बलोचिस्तान गज़ाला गोला ने कहा कि जिस तरह घर में घुसकर ख़वातीन को शहीद किया गया, इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत है। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स और हुकूमती वफ्द के गवर्नर हाउस कराची में मुज़ाकरात में वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान और गवर्नर सिंध निहाल हाशमी शरीक। सूबाई वज़ीर सईद गनी और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब भी मौजूद। सदर गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद मलिक शहजाद अवान कहते हैं, बेशतर मुतालबात पर इत्तफाक हुआ। ज़ुबानी यकीन दहानी पर हड़ताल ख़त्म नहीं करेंगे। कुछ मुतालबात के लिए वक्त मांगा गया तो देंगे। हड़ताल के बायस मुल्क भर में अशिया की तरसील के कंटेनर्स रुक गए। हड़ताल मसले का हल नहीं, ट्रांसपोर्टर्स फौरी हड़ताल ख़त्म करके मुज़ाकरात का रास्ता अपनाएं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की नारोवाल में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज बरामदात में इजाफा है। पाकिस्तान को इस वक्त $1 डॉलर की ज़रूरत है। MQM पाकिस्तान ने एक बार फिर नए सूबों का क़याम नागुज़ीर करार दे दिया। चेयरमैन MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, आबादी बढ़ने के बावजूद मुल्क में नए सूबे नहीं बनाए गए। सिंध में नए सूबों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अगर सूबा बनाना कुफ्र था, गद्दारी था तो आइन में कैसे दर्ज है? MQM पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट से दोबारा रुजू करेगी। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, यह तकसीम नहीं, ज़ल इंतज़ामात पर गुफ्तगू है। इंतज़ामी यूनिट्स बनेंगे तो सिंध के हारी और किसानों को आज़ादी मिलेगी। फारूक सत्तार ने कहा, सिंध के वडेरों ने ये ही तासुर दिया है कि सिंध की तकसीम हो रही है, ये बिल्कुल गलत है।
सिंध तकसीम नहीं होगा, मुतहिदा को तकसीम होता हुआ ज़रूर देख रहा हूँ। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह का एमकेएम को जवाब। कहा, खालिद मकबूल सदीकी की गुफ्तगू से वाज़ेह है कि वो शदीद ज़हनी दबाव का शिकार हैं। फारूक सत्तार मौजूदा मुतहिदा के 12वें खिलाड़ी हैं जो अब मुत्तहिद नहीं रही। सईद गनी ने कहा, ये लोग कौंसलर तक मुंतखब नहीं हो सकते, सूबे बनाने की बातें कर रही हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का कहना है, गली मोहल्लों में नफरत फैलाकर मुल्क को तकसीम करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। SDPI के ज़ेर-ए-एहतमाम नए सूबों से मुतल्लिक़ मुबाहिसा। मुक़र्रिरीन ने मुल्की तरक्की के लिए इख्तियारात को निजी सतह तक तक़सीम को नागुज़ीर करार दे दिया। कहा, अवामी मसाइल के हल के लिए मजबूत बल्दियाती निज़ाम होना चाहिए, गवर्नेंस की बेहतरी के लिए मज़ीद इंतज़ामी यूनिट्स बनने चाहिए, एहतसाब के लिए इख्तियारात की तक़सीम ज़रूरी है। लाहौर के साबिक़ मेयर मियां आमिर महमूद ने कहा, ज़्यादा वसाइल NFC अवार्ड के तहत ही मिलते हैं। बड़ा सूबा होने की वजह से ज़्यादा वसाइल भी पंजाब के हिस्से में आते हैं। नए सूबे बने तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा बलूचिस्तान को होगा। जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज। चारों सूबाई दारुल हुकूमतों में एहतजाजी मुजाहरे। कराची गवर्नर हाउस के रास्ते कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिए गए। गवर्नर हाउस में IT क्लास बगैर इत्तला मनसूख कर दी गई। सिंध के दूर दराज इलाकों से आने वाले तलबा परेशान। लाहौर में मस्जिद शुहदा से मार्च। पेशावर में गवर्नर हाउस के सामने कुर्सियां लगा दी गई, स्टेज तैयार। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनी मुजफ्फर का कहना है, हुक्मरान तबका आवाम की जेबों पर डाका डाल रहा है। अमरीका ईरान जंग के खात्मे में मौसर सफारतकारी में नाकामी। खलीजी इत्तेहादी ममालिक सदर ट्रंप से मायूस होने लगे। कई मुल्कों ने अपनी सरजमीन पर अमरीकी फौजी अड्डे रखने या ना रखने पर गौर शुरू कर दिया। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में दावा। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब, UAE, कतर, कुवैत और बहरीन की हुकूमतें अब ट्रंप इंतजामिया के तर्ज अमल पर नाराज़ी और बेचैनी का शिकार हैं। एक मगरबी अहदेदार का कहना है, सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की का दिफाई मुआहदा ट्रंप के लिए वाज़ेह इशारा है कि खलीजी ममालिक अब दिफाई सिक्योरिटी के लिए सिर्फ अमरीका पर इन्हिसार नहीं करना चाहते। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी का कहना है, अमरीकी सदर आप नए हुर्मत से मुतल्लिक़ बयानबाजी के बजाय अपनी सलामती की फिक्र करें। स्पीकर बाकर कालिबाफ का कहना है, अमरीका के साथ मुज़ाकरात को जारखाना सिफारतकारी समझते हैं। ईरानी अदलिया के सरबराह गुलाम हुसैन मुहसिनी ने आप नए हुर्मत को ईरान का नाकाबिल तक़सीम हिस्सा करार दे दिया। किसी भी मुहिम जोई पर सख्त रद्द-ए-अमल की धमकी। हौसी हमलों के बाद यमन की बंदरगाह पर ऑपरेशन मुअत्तल। बंदरगाह के डायरेक्टर का कहना है कि हमले के दौरान बंदरगाह को 25,000 मिसाइलों से निशाना बनाया गया। हमलों में 7 अफराद हलाक और तकरीबन $16 मिलियन का नुकसान हुआ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सियालकोट में मेडिकल सिटी मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। आइंदा चंद रोज़ में कार्डिक अस्पताल का संग बुनियाद रखने का भी ऐलान। ख्वाजा आसिफ कहते हैं, लाहौर सियालकोट मोटरवे में 1 लेन का इजाफा करेंगे। मुझे सियालकोट शहर का नुमाइंदा होने पर फ़ख्र है। आज़ाद कश्मीर में अपनी मर्जी के नताइज तैयार किए गए। मुस्लिम लीग नून 40 साल से इख्तिदार में है। रहनुमा पीपल्स पार्टी नदीम अफजल चंद का नवाज शरीफ और मरियम नवाज के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, नून लीग के गैर दौर में गंदम इम्पोर्ट करना पड़ रही है। इस जमात ने मुल्क के कीमती तरीन असासे फरोख्त कर दिए। PTI 2 कौमी नजरिए को नहीं मानती। PTI वाले शोहदा को भी नहीं मानते। रहनुमा मुस्लिम लीग नून इख्तियार वली खान का PTI रहनुमा मौलाना नसीम अली शाह की अल्लामा इकबाल के खिलाफ तौहीन-आमेज़ गुफ्तगू पर रद्द-ए-अमल। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, PTI अरकान अपने बानी को कायद आज़म से भी बड़ा लीडर समझते हैं। सुथरा पंजाब की तरह साफ पानी प्रोजेक्ट भी तरजीहात में शामिल है। तमाम शहरों में पीने का पानी मुहैया करना मेरा अज़्म है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़िला अटक के अरकान सूबाई असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, मुस्लिम लीग नून ने मुल्क को एटमी ताकत बनाया, मोटरवेज़ दी। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम जारी है।
दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का मॉल रोड मरी का दौरा, मॉल रोड मॉडलिंग मंसूबे का मुआयना किया। आज पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश की पेशगोई। रावलपिंडी, लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट और शेखुपुरा में बारिश का इम्कान। पेशावर, मर्दान, सवात, एबटाबाद और हरीपुर में मूसलाधार बारिश का अलर्ट। स्तोर, द्यामर, गिलगित और स्कर्दू में भी गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। उधर दरियाए सिंध में तरबेला, कालाबाग, चश्मा और तौंसा के मकामात पर निचले दर्जे का सैलाब। कराची जमशेद टाउन में रेंजर्स और सीसीडी की मुश्तरका कार्रवाई। फितनल खवारिज का दहशतगर्द शहजाद गिरफ्तार। तर्जुमान सिंध रेंजर्स के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्द का ताल्लुक फितनल खवारिज मंसूर ग्रुप से है। दहशतगर्द शहजाद को कराची से तंजीम के लिए फंडिंग का टास्क दिया गया। कराची डिफेंस में ऑयल रिफाइनरी की पाइपलाइन लीक होने का वाकया, लाइन की मरम्मत के लिए खुदाई का अमल जारी। तंदुआला यार में 16 साल लड़की कत्ल, 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस ने मकतूला के भाई और वालिद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक वालिद और भाई ने मकतूला पर तशद्दुद किया, फिर गोली मार दी। रिश्तेदार मुलजिमों ने जुर्म को छुपाया, दीगर 2 मुलजिमों के साथ सबूत मिटाए। मिस्र भी मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदे में शामिल हो सकता है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान की तस्दीक, कहते हैं हमारी तरजीह यूरोपीय यूनियन नहीं है, मुआहिदा दुनिया के लिए अहम पैगाम है, उसके दरवाजे मजीद ममालिक के लिए भी खुले हैं। रूसी दारुल हुकूमत मॉस्को पर यूक्रेन का बड़ा हमला, रात भर मॉस्को पर 600 ड्रोन दाग दिए, 3 अफराद जख्मी। रूसी हुकाम का 200 ड्रोन मार गिराने का दावा। रूसी फौज के भी यूक्रेन पर हमले, 1 खातून हलाक और 7 अफराद जख्मी। अमेरिका और चीन के दरमियान तिजारती महाज पर नई कशीदगी। अमेरिकी टैरिफ से बचने के लिए चीन पर आलमी नेटवर्क इस्तेमाल करके तिजारती धोखाधड़ी का इल्जाम। व्हाइट हाउस ने 25 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट जारी कर दी। ट्रंप ने रिपोर्ट सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। अमेरिका को सालाना $26 अरब तक नुकसान होने का दावा। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लिविट ने ट्रंप से दिल बर्दाश्ता होकर इस्तीफा दिया। ईरान का दावा, जनूबी अफ्रीका में ईरानी सिफारत खाने ने तस्वीर जारी कर दी। व्हाइट हाउस ने ईरानी बयान को गलत करार दिया। जनूबी कोरिया ने शुमाली कोरिया को जंग बाज़ाब्ता ख़त्म करने की तजवीज़ पेश कर दी। जनूबी कोरिया के सदर ने कहा, आए एक दूसरे को धमकाने की ख्वाहिशात तर्क और जंग ख़त्म करें। सदर ट्रंप ने किम जोंग उन के साथ मुलाकात की यादगार तस्वीर शेयर कर दी। इंडोनेशिया में ज़लज़ले से हलाक अफराद की तादाद 51 हो गई, 100 से ज़ायद ज़ख्मी, 5000 अफराद बेघर। इमदादी ऑपरेशन जारी। नेशनल वनडे कप का छठा मैच पाकिस्तान वाइट्स की टीम पाकिस्तान गोल्ड के खिलाफ 172 रन पर आउट हो गई। हसन नवाज 55 रन के साथ टॉप स्कोरर। एशिया कप और एशियन गेम्स के लिए पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट स्क्वाड्स का ऐलान। फातिमा सना दोनों इवेंट्स में कौमी टीम की क़यादत करेंगी। फातिमा सना, मुनीबा अली, शवाल जुल्फ़िकार, आयशा जफ़र, गुल फ़िरोज़ा दोनों स्क्वाड्स का हिस्सा। बांग्लादेश की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तारीख साज फतह। ऑस्ट्रेलियावी सरजमीन पर पहली बार टेस्ट मैच जीत लिया। जारन टेस्ट ऑस्ट्रेलिया को अपसेट शिकस्त।
बंगाल टाइगर्स ने कैंगरूज को 9 विकेटों से हरा दिया। बांग्लादेश ने 57 रन का हदफ 1 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। 2 मैचों की सीरीज में बांग्लादेश को 1-0 की बढ़तरी हासिल। कराची में जश्न आज़ादी के सिलसिले में गदा गाड़ी की रेस आज़ादी घाट रेस नेटी जेटी पुल से शुरू होकर कमिश्नर ऑफिस पर ख़त्म हुई। कोयल नामी गदा गाड़ी ने रेस जीत ली। और सुरों के सुल्तान नुसरत फ़तेह अली खान का सहर आज भी बरकरार। कवाली को नया अंदाज देने वाले नुसरत फ़तेह अली खान को मदाहों से बिछड़े 29 बरस बीत गए। दुनिया भर में करोड़ों परस्तारों के दिलों पर राज किया। कई मुल्की और गैर मुल्की अवार्ड्स अपने नाम किए।